सो गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे टू ऑल। और आज हम डे 2 करने जा रहे हैं सिंबल्स डाइस रीडिंग का। थैंक यू ए रघु रमलिंगम जी, सेम टू यू। सो आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सबको जो है इंटरेस्टिंग लगा हमारा ये वाला सेशन। गुड इवनिंग सुरेंद्र कुमार जी। सब लोग अपना चैट बॉक्स में या रिएक्शन कर सकते हैं थम्स अप का कि सब लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि विदाउट एनी नॉलेज जो है हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे। कुछ ट्राई किया कल सबने, जितने हमने सिंबल्स देखे थे उससे कुछ ना कुछ जो है वो आपको समझ में आया। ऑफ कोर्स अभी आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा क्योंकि सबके पास अभी सिंबल्स नहीं है। तो जहां पर आपको जो है लिंक मिला है वहां पर आई विल बी शेयरिंग द लिंक amazon का, जहां से आप इनको बाय कर सकते हो। और इन केस अगर आप नहीं अरेंज कर पाओ इनको, देन यू कैन लेट अस नो, हम लोग आपको जो है वो अरेंज करवा देंगे। तो आई थिंक आपके मेरे सामने दो तीन ग्रुप्स हैं, तो इसमें हम जो है आपके लिए लिंक शेयर कर देते हैं। आई होप सब लोग जो है इसको ले पाएंगे। लेट मी चेक। जस्ट गिव मी अ मिनट। जिस ग्रुप में नहीं जा पा रहा है मैसेज, वहां पर यू कैन सी दिस। आई होप सब इसको देख पा रहे हैं। कहानी क्यूब्स स्टोरी गेम सेट नंबर 2, आप ये अमेजोन से ले सकते हैं। आई होप सबको दिख रहा है। होपफुली सुरेंद्र जी आपको, डेफिनेटली सत्येंद्र जी आपको मिल जाएगी। आई थिंक रिकॉर्डिंग जो है आपका, आई थिंक कल मिलेगा। और पीडीएफ का आई एम नॉट श्योर, मे बी आपको वो चीज़ भी मिल सकती है। व्हाट विल बी द कॉस्ट? कॉस्ट इज अराउंड 299 ऑन amazon। जो ग्रुप ओपन थे उसमें मैंने लिंक सेंड किया है, और जो ओपन नहीं है आई ट्राई, अगर मैं एडमिन्स को बोलकर आपको जो है लिंक शेयर कर दूं, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू शेयर ओवर हेयर। वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम है। आई एम नॉट दैट टेक सेवी, तो मैं नहीं कह सकती कि ओके आई फॉरवर्ड इट टू सर, और मे बी अगर वो कर पाए तो जरूर करवा देती हूँ आपको।
आई होप आप लोगों को जल्दी ही लिंक जो है वो मिल जाएगा। और अगर वर्बली मैं बोलूँ तो आपको जो है, लेट मी टाइप ओवर हेयर, कहानी क्यूब्स की, कहानी क्यूब्स स्टोरी गेम, सॉरी, कहानी क्यूब्स की स्टोरी गेम सेट नंबर 2, ये आप अमेज़न पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है, हमने कल 5 डाइसेस किए थे, 30 सिंबल्स कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारे बचे हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। प्लीज कंफर्म कर दीजिए, मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? सभी को दिख रही है? प्लीज कंफर्म। ओके, थैंक यू लीना जी, थैंक यू रघु जी। सो आज हमारा जो रहेगा वो है ग्रेप्स। जस्ट लेट मी चेक। ग्रेप्स, ओके। सो दिस वन इज ग्रेप्स। इस तरह से आपको ग्रेप्स का सिंबल दिखेगा, तो इसका मतलब है कि कुछ भी, जो भी सामने वाले का क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपके क्लाइंट का, आपके नियर एंड डियर वंस का जो भी कोई पूछना चाह रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि आपको जो है वो एक ग्रुप में रहने की जरूरत है, यूनाइटेड रहने की जरूरत है। आप मिलजुल कर काम करोगे तो सक्सेस मिल पाएगी। क्योंकि जो ग्रेप्स हैं वो एक बंच की तरह होते हैं। लाइक इस तरह से बहुत सारे ग्रेप्स जो है वो एक ही, आप कह लो, टहनी के आसपास जो है वो है। तो इट मीन्स कि आपको जो है ग्रुप में काम करना होगा, यूनाइटेड रहकर, एक साथ, एकता के साथ जिसको काम करना है वो कह सकते हैं हम यहाँ पर। अगर मान लो किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू डील विद इट, तो आपको ये कहना होगा कि आपको जो है दूसरों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, आपको किसी ग्रुप का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको किसी इंस्टीट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी, तब आपको जो है सक्सेस मिल पाएगी। और कुछ इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें आप लोग कह सकते हो कि रिलेशन में कुछ ना कुछ बिखराव है, कुछ दूरियां हैं, तो वहां पर आप कह सकते हो कि आप लोगों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, जस्ट लाइक आपका जो यूनाइटेड आपके ये ग्रेप्स जो है वो रहते हैं, उस तरह से आपको जो है मिलकर अगर आप चलोगे, लाइफ इजी हो सकेगी आपके लिए, सक्सेस इजी हो सकेगी, आप लोग अच्छे से अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे, और टुगेदर यू विल बी हैप्पी। ये चीज आप जो है एक कपल को बोल सकते हो। इसके साथ साथ जो ग्रेप्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं, आप कह लो, कुछ लग्जरीज, कंफर्ट, सेंशुअस फीलिंग्स, सिडक्शन, इन सब चीजों को भी बताती हैं। तो आप इसको नेगेटिव वे में ये भी बोल सकते हो कि somebody is trying to utilize you, आपका कुछ यूज करना चाह रहा है, या नेगेटिव वे में कर सकता है, या आप अपना जो भी कुछ आपने लाइफ में अटेन किया है, आप उसको प्लेजर सीकिंग में वेस्ट कर सकते हो, उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप इस ग्रेप के आने से गाइडेंस जो है वो सामने वालों को दे सकते हो। देन वी हैव माउथ। जो माउथ है हमारा वो इस तरह का होगा, ओपन माउथ जिसको हम कहेंगे। अगर इस तरह का आपको माउथ आ रहा है, और मान लीजिए किसी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो वो वहां पर आपको जो है अलर्ट रहने के लिए बोलना पड़ेगा कि हो सकता है आप जिसको अपनी बात कोई भी शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, वो इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को आपकी बात शेयर कर दे, दूसरों को आपके बारे में जो भी सीक्रेट्स हैं वो आपके बता दे, आपकी बातों को, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताए, क्योंकि उसके पेट पे बात पचेगी नहीं। वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो।
इसके साथ अगर मान लो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपके क्लाइंट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो और ये सिंबल आएगा तो हम उनको गाइड करेंगे कि आपको अपना माउथ जो है वो खोलना पड़ेगा। आपको अपनी बात चिल्ला-चिल्ला कर दूसरों को बतानी पड़ेगी, छुपाना नहीं है किसी भी चीज़ को। जो भी आपके साथ हो रहा है वो ओपनली दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि कोई आपकी उसमें जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपकी कोई हेल्प कर सके। कि अगर आप अपने बात को शेयर नहीं करोगे, दूसरों को लाउड तरीके से बताओगे नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम कोई समझेगा नहीं और उससे निकलने का आपको रास्ता मुश्किल हो सकता है कि मिल सके। तो इसलिए आपको अपनी बात जो है वो बहुत ज़ोर से, बहुत लाउडली रखनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो कोई दूसरा इंसान आपका बेनिफिट उठाने की भी कोशिश कर सकता है। आपकी बातों को दूसरों तक पहुँचा सकता है, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव सीज़र। तो ये एक कॉर्ड कटिंग का सिंबल है। तो मान लीजिए कि अगर कोई सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रखी है, आपका बहुत ज़्यादा इमोशंस या आपका फिज़िकल एनर्जी बहुत ड्रेन कर रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर आपको पीछे हटना जो है वो अच्छा रहेगा। आपको उस सिचुएशन के साथ जो है कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए। इवन अगर कोई रिलेशनशिप भी है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, आप हैप्पीनेस आपको लैक हो रही है, तो हम कहेंगे कि आपको दूरियां बनाना जो है वो उससे कट ऑफ कर लेना जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सिंबल यहाँ पर हमें बता रहा है। दूसरा सिंबल अगर हम कैंची को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा एक चीज आती है कि जुबान चलाना, कैंची की तरह जुबान चल रही है, अक्सर हम जो है वो सुनते हैं। तो यहाँ पर जो अगर कैंची का सिंबल आ रहा है, सीजर का सिंबल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि अपने वर्ड्स को बहुत वाइजली चूज करो, कि ऐसा ना हो कि आप ऐसी बातें बोल जाए जिससे कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होए, दूरियां ज़्यादा बढ़ जाएं, रिलेशनशिप जो है वो कट ऑफ हो जाएं, तो वैसा आपके साथ हो सकता है। तो अपनी जुबान को इस्तेमाल करने से पहले 4 बार सोचिए और फिर कोई बात बोलिए। यहाँ पर जो है ये चीज़ भी हम बोलेंगे। और इवन इसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कि आप जितना आपको काम है, जितना आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, उतनी ही बात अगर आप शेयर करो, उतनी ही बात करो, लिमिटेड तरीके से, तभी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके साथ अगर हम और चीज यहाँ पर बोले कि कुछ लोग कहीं रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते, वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं बैड फील करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सेंसिटिव जो है उनका माइंडसेट बना रहता है। तो अगर ये सिंबल आता है तो हम उन्हें कहेंगे कि आपको जो है पुरानी यादों के साथ, पुराने लोगों के साथ रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो अगर सीज़र का सिंबल आएगा तो इस तरह से हम दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं। इवन आप इसमें ये भी कह सकते हो कि अगर कुछ बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, तो उससे दूरियां बना लो, कट ऑफ कर लो अपनी लाइफ से, उसको हटा दो, नई चीज़ों की तरफ बढ़ो, ताकि आप इससे बच पाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है वो ज़्यादा इमोशनली आप कह सकते हो ज़्यादा ड्रेन आउट कर सकती है। तो ये सिंबल जो है वो इन सब बातों को बताएगा। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा एक कैसल। कि अगर हम एक कैसल को देखते हैं तो फेयरी टेल्स वाली कहानियाँ, आपका हैरी पॉटर वाली कहानियाँ, वो सब जो है आपके दिमाग में डेफिनेटली जो है वो आ जाती हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें कुछ गाइडेंस देनी है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पुरानी जगहों पर जाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई पुरानी महल हो गए, कोई हवेलियाँ हो गई, ऐसी जगहों पर जाओ, पुरानी यादों को ताज़ा करो। आप इवन अगर कोई जॉब की बात कर रहा है कि मुझे जॉब मिल जाएगी कि नहीं, मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में विन कर पाऊँगा कि नहीं, मेरा अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं, तो मतलब ऐसी कोई भी जिसमें कम्पीट करने की चीज़ें हैं, तो अगर कैसल आता है तो हम उनको कह सकते हैं कि पॉज़िटिव साइन है। क्योंकि कहीं न कहीं ये एक जीत को दिखाना, एक विन को दिखाना भी जो है वो करता है, तो हम कहेंगे कि उनके लिए ये पॉज़िटिव जो है चीज़ें दिखा रहा है, उनके आंसर जो है वो अच्छे आ सकते हैं। इवन आप ये कह सकते हो कि ये कैसल दिखने का मतलब ये चीज़ है कि आपको जो है आगे की चीज़ें जो आपके लिए लग्ज़ूरियस होने वाली हैं,
कंफर्ट देने वाली हैं, आप उनको एंजॉय करने वाले हो, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है। कुछ किसी का क्वेश्चन आपका प्रमोशन से रिलेटेड है, कुछ आगे ग्रोथ की तरफ जाने का कुछ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव साइन आ रहा है, आप एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे मकाम पर, एक अच्छी पोजीशन पर डेफिनेटली पहुंच सकते हो। देन वी हैव प्लग। प्लग का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, कनेक्शन बनाना, कि वो कहीं पे कनेक्ट होगा तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी लाइट जलाना चाह रहे हैं, जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक यूज करना चाह रहे हैं, वो तभी चलता है। तो यहाँ पर अगर हम ये सिंबल आता है और गाइडेंस हमें देनी है, तो हम कह सकते हैं कि आपको जो है वो अच्छे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। जिस भी के कनेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी पर्सन के लिए, किसी रिलेशन के लिए, किसी बॉस के लिए, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है उनके साथ अच्छे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, ताकि एक स्पार्क जो है वो लाइफ में आ सके और आपको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल सके। एंड इवन अगर कोई इंसान कह रहा है कि मेरा ये काम बन नहीं रहा है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हम उसको भी यही पे यहाँ पर यही कहेंगे कि आपको जो है किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको किसी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, आपको किसी के साथ कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा, अकेले आप जो है वो नहीं कर पाओगे। तो हम प्लग आने पर हम ये चीज उनको बोल सकते हैं। देन वी हैव टेम्पल। एक टेम्पल हमने कल किया था, और एक ये वाला भी टेम्पल है, ये भी टेम्पल में आएगा। कोई भी आप कह सकते हो डिवोशनल प्लेस, रिलीजियस प्लेस, अगर इस तरह का कोई भी प्लेस आता है, इस तरह का सिंबल अगर हमारे लिए आता है, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशन आप लेकर आए हो, आपके लिए एक ब्लेसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है डिवाइन की तरफ दी जा रही है। आपका काम बन सकता है, आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, उसमें आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा। और अगर कोई गाइडेंस देने की बात आती है, तो उसमें हम कह सकते हैं आप किसी स्पेशल मंदिर में जाइए, कहीं पे जाकर अपनी जो है पूजा करिए, कुछ अपना मंत्र चैंटिंग करिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं वो पॉजिटिवली हो पाए, आगे आप अच्छे से बढ़ पाओ। और किसी को अगर कोई हेल्प की जरूरत लग रही है, उसकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो हमें अगर ये सिंबल आता है, तो हम कहेंगे कि डिवाइन हेल्प आपके लिए रेडी है, आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से डालिए, कुछ अच्छी प्रॉपर जो है मंत्र चैंटिंग, कुछ पूजा पाठ करिए, तो आपका जो है काम जो है वो रुकेगा नहीं, पूरा हो जाएगा। तो इसको भी हम जो है पॉजिटिव साइन बोलेंगे। देन वी हैव बेवरेज। लेट मी चेक कौन सा है सिंबल इसमें। ओके, तो अगर बेवरेज है तो इस तरह से हमें दिखेगा, एक ग्लास है, आइस फील्ड है पूरी उसमें। तो अगर इस तरह की कुछ चीज अगर आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम इसमें ये कहेंगे, लेट मी चेक द चैट। चलिए रघु जी, आप अगर लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहीं पे चले जाएंगे। लेट मी सी अगर आपके ग्रुप्स में भी जो है आपको मिल जाएगी। वेट फॉर सम टाइम। तो हम बात कर रहे थे इस बेवरेज की। तो ये चीज जो है वो कोल्ड ड्रिंक अगर दिखा रहा है, तो मीन्स आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट जैसा, कुछ फन करने जैसा, कुछ सेलिब्रेशन करने जैसा सिचुएशन जो है वो आता हुआ दिख रहा है आपका। आप कह सकते हो कोई काम अगर रुका हुआ है तो वो पूरा हो जाए और आप मिलकर किसी के साथ एंजॉय कर पाओ, वैसी चीज यहाँ पर एक तो हमें दिखाई दे रही है। जी। देन वी कैन से, अगर कोई रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें बहुत ज्यादा आइस जो है वो दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि आप लोगों का रिलेशन जो है ना वो थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है।
आप लोगों में वो स्पार्क नहीं रहा, या आपके रिलेशनशिप में वो अ, अच्छी फीलिंग जो है वो कहीं न कहीं मिसिंग हो चुकी है, जिसको कि आपको रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपको जो भी रिलेशन है उसको थोड़ा हीट अप करने की ज़रूरत है, कुछ वार्म्थ जो है उसमें लाने की ज़रूरत है। आप अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है वो बहुत कोल्ड हो चुका है, इसको हम कहेंगे कि इसमें कुछ ज़्यादा स्पार्क बचा नहीं है। अगर आप इसको नहीं रिवाइव कर पाते तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, मूव कर जाना जो है वो अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ये चीज़ जो है कहीं न कहीं आपको ये भी बताती है कि किसी के साथ अगर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, या किसी के साथ आप कह लो चीज़ें बहुत पीसफुल नहीं जा रही हैं, अदर देन रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, फैमिली में, अगर आप कह लो कि ज़्यादा हीटेड अप आर्गुमेंट्स कुछ ना कुछ हो रहे हैं, या कुछ अच्छा फीलिंग जो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सिचुएशन को कूल करने की कोशिश करो, अपनी ईगो या अपने एग्रेशन को भी कम करो, जिससे कि दूसरा भी आपके लिए अपना एग्रेशन कम कर पाए और आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाओ। तो अगर ये बेवरेज आता है तो हम ये गाइडेंस देंगे। देन वी हैव क्लाउड्स। क्लाउड्स कुछ इस तरह के हमें दिखेंगे। 2 क्लाउड्स हैं, उसमें कुछ थोड़ा स्पेस भी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक मिक्स सी सिचुएशन जो है वो आपके लिए चल रही है। उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि नेगेटिविटी नहीं है, कुछ ना कुछ पॉज़िटिव भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अंधेरा नहीं है, थोड़ा आप कह सकते हो दोनों के बीच में कुछ लाइटनिंग भी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। हम कह सकते हैं कि जो भी इश्यू चल रहा है किसी की लाइफ में, तो वो सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, वो रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है। बादल एक तरह से घिर तो रहे हैं, लेकिन वो बरसेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। वो वैसे ही जो है यहाँ पर क्लाउड्स जो हैं वो दिख रहे हैं। बैलेंस जिसको कहते हैं बन जाना, वो चीज़ हो सकती है। रिलेशनशिप में भी आप कह सकते हो कि अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आई है, क्लैरिटी जो है वो पाई जा सकती है, कुछ विज़न जो है वो क्लियर किया जा सकता है। उसके लिए एफर्ट करो, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपको एक नया रास्ता जो है वो मिल सकता है। देन वी हैव वो। हमारे पास जो बो है वो टाई वाला बो है। जब आप टाई को छोड़कर बो पर जाते हो, तो दैट मीन्स कि आपका जो लेवल अप हो रहा है, आप प्रोफेशनली अच्छे हो रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो ये कहीं न कहीं आपको लग्ज़रीज़ आने वाली हैं, ये इंडिकेशन देगा। पार्टीज़ आप एन्जॉय करने जा रहे हो, ये चीज़ आपको बोलेगा। मान लो किसी का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें कुछ उसके लिए गाइडेंस देनी है, तो हम कहेंगे एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस जो है वो अपनाना आपको ज़रूरी है। आपको एक हायर स्टेटस की तरह बिहेव करना, स्टाइलिश बनना, वो आपके लिए जो है वो ज़रूरी है, अगर आप अपने काम में कुछ सक्सेस पाना चाहते हो। आपको अपनी फैशन सेंस तो दिखानी ही है, साथ में आपको अपना स्टेटस भी एक तरह से शो ऑफ करना ज़रूरी है। एक्सपेंसेस ज़्यादा करने ज़रूरी हैं, कि आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये बता रही है कि इस तरह के काम, इस तरह से शो ऑफ करने से आपके काम जो हैं वो बन सकते हैं। आपको अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि नीरसता है, बहुत डलनेस ये है, तो आप यहाँ पर सामने वाले को गाइड करोगे कि अपनी डलनेस को छोड़ो, थोड़ा-सा स्टाइलिश बनो, अपना ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छा करो, और कहीं न कहीं इसका मीनिंग ये भी है कि अपनी प्राइड, अपने ईगो को वैल्यू दो। हर किसी के फ्लो में मत बहते जाओ, जो कोई कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मत चलो, अपनी एक इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू को समझो। ये चीज़ यहाँ पर हम उनको बोल सकते हैं जब हमारे पास वो आएगा। देन वी हैव हार्ट इन मैसेज। अगर मैसेज में इस तरह से हार्ट बना हुआ हमें दिखता है, तो एक तो यही मतलब हुआ कि हार्ट से जुड़ा हुआ मैसेज जो है वो या तो आने वाला है, या आप किसी हार्ट रिलेटेड मैसेज का इंतजार कर रहे हो, या कोई ऐसा मैसेज आपके पास आया है जो सीधा दिल पर जिसने हिट किया है, या आपको कोई ऐसा मैसेज आएगा जो सीधा दिल पर हिट करेगा।
आप कह सकते हो कि कोई मैसेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके दिल को परेशान कर रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर बोली जा सकती है। यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर कोई चीज़ें बिगड़ रही हैं, कोई रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, किसी के साथ रिलेशन बिगड़ रहा है, तो हम कहेंगे मैसेज करो और अच्छी कम्युनिकेशन करो, दिल से जुड़ी हुई कम्युनिकेशन करो, जिससे कि आपका जो है रिलेशन अच्छा हो पाए। आप लोग हार्ट टू हार्ट जो है वो कनेक्ट कर पाएँ। नेगेटिवली अगर हम देखें तो ये चीज़ जो है वो सिडक्शन की तरफ भी इंडिकेशन करती है। तो अगर मान लो कोई कह रहा है कि कोई मेरे ऊपर गलत नज़र रखे हुए, इवन बॉस अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रहा है, तो आप डेफिनेटली उनको कह सकते हो कि यस, उसके दिल में कुछ गलत जो है फीलिंग्स हो सकती हैं, उससे बचना आपको जो है ज़रूरी रहेगा। तो बेसिकली ये जो मैसेज रहेगा वो इमोशनली कनेक्शन बनाने के लिए, इमोशनली कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको इंडिकेट करेगा। और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो किसी भी हार्ट की फीलिंग से बचने की भी इंडिकेशन ये देगा आपको। कोई बात नहीं रघु जी, प्लीज वेट, आपको लिंक मिलेगा, फिर आप चेक कर सकते हो। देन वी हैव बल्ब। बल्ब का मीनिंग, अगर हम बल्ब को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली हम लाइट के बारे में सोचते हैं कि रोशनी जो है वो लाइफ में आने वाली है। अगर आप कहीं स्टक हो चुके हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बल्ब आने से आप कह सकते हो कि जल्द ही जो है वो लाइट ऑन होने वाली है, आपको रास्ते मिलने वाले हैं, आपका दिमाग सही दिशा में काम करने वाला है, आप अपनी बातों का पता लगाकर आगे जो है डेफिनेटली बढ़ पाओगे। किसी के लिए अगर मान लो कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं, आपका रिलेशनशिप है, आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं अगर हो रही हैं आपके लिए, तो और ये बल्ब का जो है वो सिंबल आ जाता है, तो आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि थोड़ा और वेट कर लीजिए, सिचुएशन जो है वो क्लियर कट होकर आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपसे छुपाया जा रहा है, उसके ऊपर रोशनी पड़ने वाली है। आपके सामने हर चीज़ क्लैरिटी के साथ आने वाली है। फिर आप उसको उसके बारे में जो भी डिसाइड करना है वो कर सकते हो। एंड इवन अगर बल्ब हमारे लिए यहाँ पर आता है सिंबल्स में, तो आप कह सकते हो कि दिमाग की बत्ती जो है वो जलानी पड़ेगी, आपका काम तभी बनेगा। आपको जो है शार्प माइंडेडनेस जो है, ब्राइट माइंडेडनेस जो है वो अपनी जो है वो यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, चीज़ों को बहुत अच्छे से उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, ब्रेन पावर अच्छे से लगानी पड़ेगी, इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ेगी, तब आप उसमें से निकल पाओगे, क्योंकि आपकी अ, इंटेलिजेंस ही उन सिचुएशन से निकलने का आपको जो है एक रास्ता दिखा पाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो हम बल्ब से बोलने वाले हैं। देन वी हैव डांसिंग। तो अगर इस तरह से अगर डांसिंग सिचुएशन आ रही है, इस तरह की डांसिंग सिंबल आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि एक फ्रीली एन्जॉय करने का, फ्रीली डांसिंग हैप्पीनेस लाइफ में आने का जो है वो एक रास्ता आपके लिए बन चुका है। आपके लिए जो भी उनका क्वेश्चन हो क्लाइंट का, आप कह सकते हो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएँगे, जो कि आपको एक सेलिब्रेशन का मौका दे सकते हैं। आप अपनी खुशियाँ जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी वो पूछते हैं उसमें वो अचीवमेंट जो है उनको मिल पाएगी। कुछ रिलेशनशिप की बात है, उसमें पॉजिटिवली वो लोग आगे बढ़ पाएँगे, साथ मिलकर एन्जॉय कर पाएँगे, साथ मिलकर आप कह सकते हो हर लाइफ़ की डिटेल को अ, अच्छे से देख पाना, वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। बेसिकली जो है एन्जॉयमेंट का साइन है। और अगर मान लीजिए कोई दुखी पर्सन आता है, कोई सैड है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप कह सकते हो कि अपने मूड को थोड़ा लाइट करो, थोड़ा डांस में जाओ। डांस में ऐसा नहीं कि आप एन्जॉय करो, बल्कि डांसिंग वगैरह में जाओ, मेडिटेशन जैसी चीज़ों में जाओ, जिससे कि आपका जो बर्डन आपके अंदर है, जो भी आपको सफोकेशन फ़ील हो रही है, वो बाहर निकल पाए और आपका मूड जो है वो लाइट हो पाए, ताकि आप पॉजिटिवली सोच पाओ। तो ये डांसिंग सिंबल इस तरह से जो है गाइडेंस हमें देगा। देन वी हैव डॉल्फिन। ओके, अनदर कंप्लीटेड डॉल्फिन। ओके, अगर इस तरह से डॉल्फिन का सिंबल आ जाए, तो अगर किसी पर्सन के बारे में कोई पूछ रहा है और ये सिंबल आ जाए, तो आप कह सकते हो कि ही इज इनोसेंट।
वो बहुत मासूम से लोग जैसे होते हैं वैसे हैं, आपको इनके साथ जो है अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए। डॉल्फिन जो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, तो आप कह सकते हो कि एक अच्छा कनेक्शन, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जिसे बोला जाए वो बनाना, अच्छी यादों को साथ मिलकर जो है वो बनाया जाए, उनको एन्जॉय किया जाए, वैसा आप यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि ये इमोशनैलिटी को भी दिखाता है, तो इमोशंस को आप कह सकते हो कि पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ना जो है वो अच्छा रहेगा। जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लाइटली इमोशनली भी टैकल कर सकते हो। ये आपको डॉल्फिन का सिंबल गाइड करेगा। देन वी हैव फेदर। इस तरह से अगर फेदर आ जाता है तो ये एक एंजेलिक मैसेज जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो कि आपके लिए एक सिचुएशन जो है वो ब्लेसिंग्स है, आपके लिए आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ रही है। कोई भी अगर किसी मुश्किल में आप फंसे हो, रास्ते निकलने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें से आप बच निकलोगे। बेसिकली आप कह सकते हो ये ब्लेसिंग्स का सिंबल है। आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। देन वी हैव कैट। अगर कैट का सिंबल आता है तो आप मान के चलो कि कुछ ना कुछ दिक्कत डेफिनेटली है यहाँ पर, जो भी सिचुएशन सामने वाला आपके लिए लेकर आया है वहां पर कुछ प्रॉब्लम जो है वो दिख रही है। आपको अभी रुक जाना चाहिए, अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे कोई स्टेप जो है वो नहीं लेना चाहिए। आप जिसको अपना समझ रहे हो वो कहीं न कहीं आपको चीट कर सकता है, आपको डिसीव कर सकता है, वो भी ये कैट का सिंबल बताता है। नेगेटिविटी है आपके आस-पास, आपको नज़र दोष हो सकता है, कोई आपके ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं, आपको इविल आई का इफ़ेक्ट देता हुआ है। जिस तरह से कैट का रास्ता काटने से लोग उसको कह जाते हैं कि अब रुक जाना चाहिए, तो हम भी यहाँ पर कहेंगे कि अभी जो है रुक जाना चाहिए, नहीं तो काम जो है वो अटक सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल में जो है पड़ सकते हैं। और अगर हम इसको जो है पॉज़िटिव वे में लें, तो अगर आप देखोगे कैट जो है वो अपने आगे के पैर को उठाकर आगे बढ़ने की मतलब प्लानिंग कर रही है कि मुझे जो है एक बड़ा लीप लेना है, एक बड़ा जंप लगाना है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वे में ये कहेंगे कि अपने माइंड को एक्टिव करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचकर चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अलर्ट रहिए, तभी आप बड़ा जंप ले पाएँगे, बड़ी सक्सेस तभी पा पाएँगे। तो पॉजिटिव वे में हम इस तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं। देन वी हैव स्कूटर। जो स्कूटर है ये कुछ पुराने टाइप का स्कूटर है। तो ये आपको बता सकता है कि आपका जो आप कह सकते हो कि चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो कहीं न कहीं आप कह लो कि आपकी एंसेस्ट्रल चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, आपकी खानदानी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। उनको जो है आपको वैल्यू करना चाहिए। आपको अपनी फैमिली से मिले हुए ट्रेडिशंस, आपको वहाँ से मिले हुए जो भी संस्कार हैं उनके, जो भी एटिकेट्स हैं, उनको वैल्यू करना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। आप कह सकते हो कि पुरानी चीज़ें मिल ज़रूर रही हैं, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि ये स्कूटर मूवमेंट को दिखाता है, तो आपको जो है, जो भी सिचुएशन सामने वाला लेकर आया है, उसमें आपको मूव करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको कहीं न कहीं ट्रैवलिंग को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, तब जाकर आपके काम बनेंगे, अगर ये स्कूटर आपके लिए रीडिंग में आएगा। देन वी हैव ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का एक बटन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारे लिए एक चॉइस जो है वो दी जा रही है कि फिलहाल के लिए अब जो भी क्वेश्चन हो क्लाइंट का उसमें उसके पास चॉइसेस है। इट इज अप टू हिम कि वो क्या डिसाइड करना चाह रहा है, किस चीज के साथ जाना चाह रहा है। बहुत सोच समझ कर उस सिचुएशन के साथ, उस पर्सन के साथ वो आगे जा सकता है। इवन ये चीज़ जो है वो ये भी चॉइस दिखाती है कि क्या आपको चीज़ों को ऑन रखना है या चीज़ों को ऑफ करना है। कि लाइक अगर रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी जाएँगी तभी उसको आप ऑन रखिए, अदरवाइज़ आप उसको ऑफ कर सकते हो। ये अप टू यू है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से प्रोफ़ेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो। मीन्स उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो या जॉब को बदलना चाहते हो।
तो जो भी चॉइसेस हैं वो आपको मिल रही हैं अगर ये बटन आपके पास आ रहा है। देन वी हैव फैन। हमारा जो फैन है वो इस तरह का है। हमें जो है उसके विंग्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये फैन बेसिकली जो है वो हवा को बताता है कि अगर फैन चलेगा तो हवा जो है आपके आसपास रहेगी। तो अगर ये फैन आता है तो आपको ये गाइड कर रहा है कि जो भी लाइफ में जो भी फ्लो चल रहा है, जो भी जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरफ आप भी चलना शुरू कर दो। ये ज्यादा आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, जो जैसा चल रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ते जाओ। वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इवन आपको ये बताया जा रहा है क्योंकि जब फैन चलता है तो बहुत सारी चीजें उड़ती हैं, धूल उड़ती है। तो आपको ये भी बता रहा है फैन कि जो चीजें छुपी हुई हैं या जो आपके सामने नहीं आ रही हैं, जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप जो है जो भी डिसीजन लेना हो वो ले सकते हो। देन वी हैव थ्री विंग्स। तीन अलग अलग विंग्स हैं इस फैन के, और तीनों एक ही डायरेक्शन में जो है चलेंगे जब भी चलेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हो कि जो हमारा क्लाइंट है वो अलग अलग सिचुएशंस में अटका हुआ है, उसको सब सिचुएशंस को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक साथ उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर उसके काम बन सकेंगे अगर उसका ये वाला फैन का सिंबल आता है। आई होप आई एम क्लियर। सब लोगों को इजी लग रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलती जा रही हूँ और किसी को कोई वो समझ में नहीं आ रहा या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। यस 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 यस, ओके। चलिए, अगर सबको अच्छा लग रहा है तो वील कंटिन्यू। ओके, देन वी हैव एरोज। कुछ एरोज एक डायरेक्शन में है, एक कुछ एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कुछ आप कह लो लेफ्ट में जा रहे हैं और कुछ जो है वो राइट में जा रहे हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं कि जो लाइफ में सिचुएशन है, जो भी मूवमेंट है, जो भी काम की बात आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफ है, दोनों तरफ को खींच रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मिल जाएंगे, प्लीज वेट करिए आप। तो हम यहाँ पर जब दो तरह के एरोज देख रहे हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो जिसमें आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे किसके साथ जाना है। तो वो चीज, उसके ऊपर काम करना जो है वो जरूरी है। इवन ये चीज मूवमेंट को दिखा रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, लग रहा है कि आप अटक चुके हो। ये गाइड कर रहा है कि आपको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। श्योर, प्लीज वेट, आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम कहें कि जिस तरह से ये तीर निकलते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से ये एरोस जाते हुए दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एकदम से चीजें जो है वो शूट आउट कर सकती हैं आपकी लाइफ में। आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ेगा। आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा, लेथार्जी आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको एक्टिवली होकर जो है काम करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो तरह के तीर चल रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन को भी ये बता रहे हैं। आप कह सकते हो कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि दोनों तरफ से तीर चलने वाले हैं। तीर चलने वाले मीन दोनों तरफ से पूरा एग्रेशन जो है वो लगाया जाएगा, आर्गुमेंट्स पूरे होंगे, लड़ाई झगड़ा पूरा होगा। उससे कैसे बच निकलना है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अगर इस तरह के आपको एरोस आते हैं। देन वी हैव फ्लास्क। फ्लास्क जो है वो हमारी जो लैब में होती है उस तरह की फ्लास्क है। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज की जाती है केमिस्ट्री की लैब्स में ये। तो आप कह सकते हो कि आपको नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नई लोगों का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको सिचुएशन को जो है वो जांचने के लिए बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके देखना पड़ेगा।
आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा आपके लिए क्या चीज सही वर्क करेगी, कौन सा इंसान आपके लिए सही होगा, कौन सी सिचुएशन आपके लिए फिट बैठेगी, वो चीज आपको जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखनी होगी। आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजों पे काम करना पड़ेगा, डिफरेंट सिचुएशंस पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक रिजल्ट पर पहुंच सकें, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट उसमें से मिल सकें। आप कह सकते हो इसमें कि अगर नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि आपको 10 जगह जो है वो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एक काम बनेगा। वो चीज यहाँ पर आपको ये फ्लास्क जो है वो गाइड कर रही है। देन वी हैव कॉफी। इस तरह से अगर कॉफी का सिंबल आता है तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में अच्छी शुरुआत, अगर किसी का शुरू हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, तो आपके लिए ये अच्छा है। आप अच्छी डेट पे जा सकते हो, आप इमोशनल आउटिंग पे जा सकते हो, आप लोग कॉफी पे टाइम जो है साथ में मिलकर स्पेंड कर सकते हो, बातें कर सकते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये साइन आ रहा है कि अल्टीमेटली आपके लिए चीजें जो है वो पॉजिटिव होने लग जाएंगी। अब इस कप के ऊपर जो है अगर आपको दिख रहा है तो एक हार्ट भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कॉफी पर बैठिए, दोनों एक दूसरे से बात करिए, अपनी दिल की बातें शेयर करिए, अपना दिल खोलकर सामने रख दीजिए, अपनी सब बातों को कम्युनिकेट करें, जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो पाए और आप अच्छे से आगे बढ़ पाओ। इवन आप ये यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अगर कॉफी का इस तरह से सिंबल आता है और प्रोफेशनल लाइफ की बात होती है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि अब आप जो है हेसिटेशन जो है वो अपनी छोड़िए, और अपने जो भी बॉसेस हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, उनके साथ कॉफी पर बैठिए, कॉफी साथ में बैठकर पीजिए, अपनी बातों को उनके सामने रखिए, उनकी बातों को समझकर अपने करियर को अच्छे से आगे बढ़ाइए। ये आपको कॉफी का ये कप जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। देन वी हैव लिप्स। लिप्स जो है वो हमारे इस तरह से दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लस्ट का सिंबल आ रहा है, कहीं ना कहीं सिडक्शन का आ रहा है, गलत तरीके से इमोशंस को प्रेजेंट करने का सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पर गाइडेंस दी जाएगी कि जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, उससे बच के चलना आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप कह सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि चीजें वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही है, आपको गलत तरीके से आपके सामने पेश करी जा रही है, जिससे आपको जिसको हम कहेंगे कि आपको किसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव फीलिंग्स को दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर आपको अलर्ट करेंगे कि अलर्ट रहिए, सोच समझ कर आगे बढ़िए, आप चीजों को जांच पड़ताल करके आगे बढ़िए। वो चीज यहाँ पर हम सामने वाले को बताएंगे अगर ये वाला सिंबल आता है। उसके बाद हमारे पास है बर्ड का सिंबल है। बर्ड जो है वो एक उड़ता हुआ हमने बर्ड किया था, जो फ्लाइंग था। ये बैठा हुआ बर्ड है, मतलब बर्ड है, बैठी है, बैठा है, वट एवर इट इज। तो बहुत आराम पसंद तरीके से खुद को सजा धजा कर बैठना जिसको कहा जाता है, वैसा जो है ये बर्ड का सिंबल हमें अगर आता है, तो ये एक तो पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं लग्जरीज को, कंफर्ट्स को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लिए लग्जरीज कंफर्ट्स का अरेंजमेंट हो सकता है। कहीं न कहीं ये ड्रेसिंग अप होकर जो आराम से बैठना, ये लेज़ीनेस को बताता है। तो किसी का अगर कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि आपको लेज़ी होना जो है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। और बेसिकली ये सिंबल यही बोल रहा है कि ये जिसके लिए भी आ रहा है, वो चाहता है कि सब कुछ मिल जाए और बैठे-बिठाए मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। वो चीज़ इनकी जो है कहीं न कहीं थिंकिंग में रहती है। तो अगर ऐसा मान लीजिए कोई चाहता है कि मुझे जॉब मिलनी है, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। बैठे-बिठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप जो है उनको रीडिंग्स दे सकते हैं। देन वी हैव कॉम एंड सीजर। अगर इस तरह से कॉम एंड सीजर्स आते हैं, तो आप कह सकते हो कि काटने से पहले सोचो अच्छी तरह से, मतलब कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है
उसमें कट ऑफ करना है कि आगे बढ़ना है, उससे पहले आपको चीजों को एनालाइज अच्छे से करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए चाहता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पहले अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है उसके ऊपर वर्क कर लो, क्योंकि कॉम और सीजर मीन्स कि पहले आप कॉम करेंगे, फिर आप कटिंग करेंगे, मतलब ब्यूटिफिकेशन का कहीं ना कहीं सिंबल आ रहा है। अपने एटीट्यूड को अच्छे से प्रेजेंट करना, उसका ये सिंबल जो है वो आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि या तो आपको जो है हर सिचुएशन को ध्यान से देखना पड़ेगा, अदर देन रिलेशनशिप की, आपको जो है इसमें या तो इस सिचुएशन को बेटर करना है या इसको कट ऑफ करना है, या तो इसके साथ आप एडजस्ट करके इसको बेटर करने की कोशिश करोगे या इससे आगे मूव ऑन हो जाओगे, इसको छोड़कर आगे बढ़ोगे, वो चीज यहाँ पर आप बोल सकते हो। एंड इवन अगर हम सीजर की बात करें और कॉम की साथ में बात करें, तो आप कह सकते हो, सीजर से हमने बात करी थी कि जुबान चलाना जो है वो सीजर से देखा जाता है, कि आप जो है गलत तरीके से बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज सीजर के साथ कनेक्ट होती है। और अगर कॉम साथ में आ रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी बोलो, जो भी बात करना चाहो, उसको बहुत सोच समझ के अपनी बात को अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल बनाकर बात करो, तब आपके लिए वो जो अच्छा रहेगा। एंड अगर किसी का कोई सिचुएशन में स्टक होना या आगे नहीं बढ़ पाना आ रहा है और ये सिंबल आ रहा है, तो हम कहेंगे थोड़ा सा खुद को ग्रूम करो, थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करो, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालो, उसके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग करो, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी, अगर आपको गवर्नमेंट सीजर्स एक साथ दिखाई दे रही है। देन वी हैव फॉक्स। ओके, यू कैन लीव, आई थिंक रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी अगर आपका 6 PM तक कुछ और क्लास है। ओके, देन दिस ऑल्सो completed. देन वी हैव फॉक्स। अगर आपके सामने फॉक्स का सिंबल आ रहा है, तो या तो कोई इंसान आपके साथ चालाकी कर रहा है, क्लेवरनेस कर रहा है, या आपको क्लेवरनेस करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है काम बन पाएगा, तभी आप अपना मोटिव जो है वो अचीव कर पाओगे। आपको अपने आप को एक तरह से आप कह सकते हो डिफेंड करना पड़ेगा, दूसरों की चालाकी को समझना पड़ेगा, दूसरा जो इंसान है जो आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन कुछ कर रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको जांचने की जरूरत है, उसको चेक करने की जरूरत है। बेसिकली आप जो है ट्रस्ट ना करें, वो चीज यहाँ पर जो है वो कही जा रही है कि आंख बंद करके ट्रस्ट करना आपके लिए मुश्किलें ला सकता है, उस चीज का ध्यान रखिए। देन वी हैव कैमिलियन। इसका काम है रंग बदलना। तो अगर ये चीज आ रही है, तो आप कह सकते हो कि अगर किसी के साथ आप डील कर रहे हो, तो वो रंग बदल सकता है, वो आज आपके साथ सपोर्टिव दिख रहा है, कल को हो सकता है आपके अगेंस्ट भी चला जाए, वो चीज हो सकती है। पॉजिटिव वे में अगर हम कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो। अगर जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अपने आप का एटीट्यूड अपना जो है वो थोड़ा चेंज करो, बॉस के अकॉर्डिंग चलो, ऑफिस के अकॉर्डिंग चलो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड इवन दूसरों के लिए हम डेफिनेटली यही कहेंगे कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कोई कौन कब कहाँ बदल जाए उसका पता नहीं चलता है, तो वो हर चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई आपके लिए पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें चैलेंजिंग हो रखी हैं, तो आप कह सकते हो कि आप जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करके बैठे हो, वो अपना असली रंग जो है वो दिखा सकते हैं आपके लिए आने वाले टाइम में। तो आपको जो है आप कह सकते हो कि पॉजिटिव वे में आप अपने आप को टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदल लो, और दूसरों के बदलाव पर या उनके डिस्ट्रस्टिंग होने के ऊपर जो है वो फोकस रखो, ताकि आप उनकी चालाकी को पकड़ पाओ और वो लोग आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। देन वी हैव ऑक्टोपस। ओके, तो अगर हम देखें, ये ऑक्टोपस है जिसकी 8 टांगे हैं, आपको दिख रही होंगी।
तो अगर ऐसा सिंबल आ जाए और आप किसी काम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बोला जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगर कोई प्रोफेशनली आप कह लो चीजें जो है वो आपके सामने आ रही हैं। 8 नंबर है, 8 इसकी जो है हाथ है, तो 8 नंबर कहीं ना कहीं सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हो कि काम डिलेज के साथ होगा। जो भी जिस भी काम की आप बात कर रहे हो वो देरी से होने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली बन सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर बात आए और ये वाला सिंबल आ जाए तो आपको यहाँ पर आप कह सकते हो कि गाइडेंस मिल रही है कि ज्यादा मत चिपको। आप या तो कोई आपको चिपक रहा है ज्यादा या आप किसी को चिपक रहे हो, वो चीज जो है आगे चलकर मे बी नेगेटिव जाए मे बी पॉजिटिव जाए, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो कि स्लोली एंड स्लोली जो है आप आगे बढ़ो, एकदम से किसी के लिए वो पूरा डिपेंडेंट ना हो जाओ, एक ही बार में किसी के ऊपर पूरा ट्रस्ट ना कर लो। तो ये गाइडेंस ये ऑक्टोपस हमें देगा। देन वी हैव रोज। रोज है और कोई रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो हम कहेंगे ठीक है, आपके लिए रिलेशनशिप पॉजिटिव होता हुआ दिख जरूर रहा है, लेकिन अगर रोज है इसके साथ कांटे भी हो सकते हैं, थॉर्न्स भी हो सकते हैं, उस चीज का ध्यान रखिए। आराम से चलिए, अपने सही दिशा में चलिए, सही रिलेशनशिप को जांच पड़ताल कर करिए, ताकि सिर्फ रोज मिले कांटे ना मिल पाए, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। देन वी कैन से इसमें और चीज अगर हम कहें कि किसी का रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, आप उनको कह सकते हो कि रोजेज लेकर जाइए, उनको गिफ्ट करिए और बात करिए, आपकी चीजें जो है वो बेटर हो पाएंगी। एंड इवन इसमें आप ये भी कह सकते हो कि कुछ ना कुछ सक्सेसफुल सिचुएशंस भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, जिसको आप रोज से सेलिब्रेट कर सकते हो, जिससे आप एक दूसरे को देकर रोज रिश्ते अच्छे कर सकते हो, अपनी चॉइसेस अपनी जॉब्स जो है उनमें अच्छे रिलेशंस जो है बना सकते हो, अगर आपको रोज मिलता है। देन वी हैव मरमेड। जलपरी अगर आ जाती है तो आप कह सकते हो कि ऐसी जो सिचुएशन है या जो भी पर्सन है आपके आसपास, वो चालाकी करता हुआ हो सकता है, वो आपको अपने जाल में फंसा कर आपको आपका गलत फायदा उठा सकता है, ये चीज यहाँ पर आप बोल सकते हो। कहीं ना कहीं वो आप ये कह सकते हो सिडक्शन को आजमा रहा है, अपनी ब्यूटी को यूज करके आपको फंसाना, जिसको कह लो कि कहीं पे भी गलत यूज करना जिसको कहा जाए, वो चीज यहाँ पर वो करता हुआ हो सकता है। ये इंसान जो है वो अपॉर्चुनिटिस्ट हो सकता है, वो किसी मौके की तलाश में है कि कोई ऐसी वीकनेस या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो उसके आपका चाहे उसमें नुकसान हो जाए, उसका बेनिफिट हो जाए। कहीं न कहीं आपके लिए इल्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जा रही हैं कि आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हो और बदले में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, डिसेप्शन हो सकती है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। और अगर हम इसमें पॉज़िटिवली अगर हम सोचें कि इसके लिए क्या आप गाइडेंस ले सकते हो, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी इंसान को या जिसको भी आपके साथ रिलेटेबल क्वेश्चन जिसका आ रहा है, उसको आप अच्छा रास्ता दिखा सकते हो, अच्छे रास्ते पर पॉजिटिव क्वालिटी के साथ साथ देते हुए चलना। अगर रिलेशनशिप की ही बात हो तो आप उसमें गाइडेंस दे सकते हो कि आप कोई भी नेगेटिव चीज़ों को जो है लाइफ से दूर करके पॉजिटिवली साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हम गाइडेंस इनको दे सकेंगे। देन वी हैव चेयर। तो ये हमारा आई थिंक लास्ट सिंबल होगा। लेट मी चेक। चाय जो है, ओ सॉरी चेयर जो है वो हमारा लास्ट सिंबल होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है। ये चेयर है, चाय नहीं है। लेट मी ट्राई अगर ये करेक्ट हो जाए।
अरे ये तो बन गया। चलिए आप लोग समझ लीजिए, ये अभी अमेंड नहीं हो पाएगा, आई थिंक इसमें देखना पड़ेगा कैसे करना है। तो ये बेसिकली चेयर को दिखा रहा है, जैसे पिक्चर दिख रही है हमें, चेयर दिख रही है, चेयर का ये साइन है। तो अगर आपके पास शेयर का साइन आता है तो दैट मीन्स ये आपकी पावर, आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप वीक पोजीशन पे हैं, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, आपको अपनी पोजीशन को समझकर जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको आप कह सकते हो कि अपनी अगर आपके कुछ गोल्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं कुछ अटेन करना चाहते हो, मतलब कोई स्पेसिफिक पोजीशन अगर आप अटेन करना चाहते हो तो आपको पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ेगा कि आपकी पूरी जो फोकस होगा वो आपकी चेयर के ऊपर, आपकी पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। अगर किसी इंसान के लिए इस तरह से चेयर आ जाए तो आप कह सकते हो कि उसका फोकस इस वक्त और किसी चीज पे नहीं, अपने करियर पे है, अपनी पोजीशन पे है, अपनी पावर पे है। वो अपने लिए एक हाई पोजीशन, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोजीशन जो है वो अटेन करना चाहता है और उसका फोकस उसके ऊपर है। अगर आपके क्लाइंट के लिए ये आप उसी के लिए ये वाला सिंबल निकल कर आए तो उनको आप गाइड कर सकते हो कि पूरे फोकस के साथ आप मेहनत कीजिए, अपनी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, तभी आप अपनी पोजीशन को, अपने गोल को जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सिंबल जो है हमें पोजीशन एंड पावर के बारे में बताएगा। बिल्कुल, आप सब लोग देख लीजिए, आपको जो है लिंक जो है चैट बॉक्स में मिल गया है, अमेज़न से आप जो है इसको मँगवा सकते हैं। ओके, तो हमारे सिंबल्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम जो है वो समझेंगे कि हाउ टू डू रीडिंग्स। हम एक बैग लेंगे, एक पोटली जैसी कोई चीज़ लेंगे, उसमें हम जो है सारे सिंबल्स डाल लेंगे, उनको शेक कर लेंगे। अपने दिल में एक प्रेयर जो है वो अपने गॉड से कर लेंगे, माँ सरस्वती से कर लेंगे कि हम जो भी रीडिंग करें वो हमारी सही निकले, जो भी हम सामने वाले को गाइडेंस दे वो हमारी करेक्ट जाए, एक्यूरेट जाए। ऐसी प्रेयर करके सामने वाले का क्वेश्चन सुन के आप इसको हिलाएंगे और फिर इसमें से सिंबल्स निकालते जाएंगे और उनको रखते जाएंगे। एक आपका सिंबल पास्ट के लिए होगा, एक प्रेजेंट के लिए, एक फ्यूचर के लिए, जो आपके क्लाइंट की सिचुएशन आपको बताएगा। एंड देन आपको एक और निकालना है जो आपको गाइडेंस देगा कि आप उनको क्या एडवाइस दें ताकि उनके जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेश्चन वो लेकर आए हैं वो उनका सॉल्व हो सके। तो कैसे रीडिंग करनी है ये भी हमने सीख लिया, लिंक आपको मिल गया और सिंबल्स हमने सारे पढ़ लिए कि किसका क्या मीनिंग होता है। तो अब हम जो है एक दो लोगों की रीडिंग करके आपको बता देंगे कि किस तरह से रीडिंग जो है वो की जाती है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन रेज हैंड, हम ले सकते हैं। जी त्रिशा जी। वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। जी। मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरे बेबी के कंसर्न में है। मे आई आस्क यू दैट? ओके, यस यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ। तो सिर्फ मैम इसमें, एक्चुअली हाँ, जो इसमें जो लिमिटेशंस रहेंगी मैंने कल की क्लास में भी बताया था, उसमें एग्जैक्टली आप यस नो नहीं निकाल पाओगे कि आप बोलो कि हाँ यस और नो का आंसर आ जाएगा। आपको जो भी डाइसेस आएंगे उनको समझकर ये समझना पड़ेगा कि क्या ये यस का आंसर आ रहा है या नो का आ रहा है। और उसके बाद जो आपको टाइम का कि कब मेरा काम होगा वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। वो आपको सिर्फ सिचुएशन बता देगी कि ऐसा काम होगा और वो कब होगा वो हम दूसरी मोडालिटी जैसे टाइम प्रेडिक्शन हो गई उससे देख सकते हैं। और यस नो जो है वो कार्ड्स के साथ देख सकते हैं, आपके प्लेइंग कार्ड के साथ वो एक डिफरेंट मोडालिटी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सिचुएशंस को जो है वो ज्यादा देख पाएंगे। जी यशोदा जी, आपने कहा है कहाँ मिलेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिल गया है अमेजोन का चैट बॉक्स में, आप वहां पर ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, कृष्णा जी, त्रिशा जी बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन सिर्फ मैम मेरे बच्चे के कंसर्न में है, उसका कमिंग एग्जाम्स को लेकर खाली। मेरे ओ, ट्विंस हैं। वन इज एक्चुअली डूइंग वेल, अदर वन इज आई वोंट से कि बहुत बेकार, बट ये है कि एवरेज में चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा सा पॉलिशिश करे, वर्क कर रही है अपने ऊपर।
7 years। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या 7 साल के बच्चे के लिए हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या बिल्कुल क्योंकि हर बिल्कुल। जगह ना। नहीं, हम्म, अब वो देखो वो चीज है कि ठीक है, हमारे क्लासिकल जो टेक्स्ट रहते हैं उनमें वो रहता था कि छोटे बच्चों के बारे में मत पूछो, लेकिन आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा फास्ट है। बच्चों को भी बहुत वेरी ज्यादा ट्रू। टेंशन है, उनको भी बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा है, स्टडीज का है, हेल्थ का एग्जैक्टली। है। तो अगर हम गाइडेंस लें और उनको अच्छे से हैंडल कर पाए, गाइड कर पाए, तो दैट इज मच बेटर। तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है कि अगर आप बच्चों की रीडिंग करते हैं। तो जैसा आपने जो थैंक यू क्वेश्चन फॉर पूछा, क्लियरिंग। बिल्कुल। जी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ये आई है कि आराम से बैठना चाहते हैं, कि जो हो अपने आप पास में आ जाए, मेहनत ना करनी पड़े, वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सब चीजें अपने आप से हो जाएं। और जैसा आपने कहा कि एक ट्विंस है, एक कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो करे, लेकिन आप कह सकते हो कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आप अगर ये सोचो कि एकदम से वो बहुत फाइन कर जाए, बहुत अच्छा एक्सेल कर जाए, वो नहीं है इसमें। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो गाइड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उनको चलाना पड़ेगा, ताकि वो एक एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर आए। अगर इस प्रोडक्ट को हम देखें तो दैट मीन्स कि आप इसकी हम्म, उनके एजुकेशन को कुछ अच्छा कर पाए, तो आपको जो है गाइडेंस कह लो, या आपको जो भी उनके साथ मेहनत करनी पड़े वो आपको साथ में करवानी पड़ेगी। वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट भी आ रहा है, साइड इफेक्ट भी आ रहा है। कि हम्म, अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट कर रहा है। अगर आप उनको बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हो कि हाँ आपको इतना अच्छा करना ही है, करना ही है, वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। इस चीज का भी जो है वो ख्याल रखने की जरूरत है, ये सिंबल ये बता रहा है। देन वी हैव कि आप जो है अपने ट्रेडिशनल वे से, अपनी ट्रेडिशन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है चलिए, उनको थोड़ा इंजॉयमेंट भी करवाइए, थोड़ा उनको मूड लाइट भी करिए, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर ना डालिए कि हाँ यही करना है, यही करना है। और हर वक्त अगर आप स्टडीज की भी बात करें तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। तो ये चीजें जो आपकी आ रही हैं कि ये अभी के लिए जो उनका माइंडसेट चल रहा है, उनका मन है कि हमें थोड़ा सा घूमना भी है, हम थोड़ा सा लाइट मूड में भी रहना चाहते हैं, हम एंजॉय भी करना चाहते हैं, वो उनकी इंटेंशन जो है वो आ रही है। अब यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि एडवाइस भी हमें देनी है आपको कि क्या करें, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होइए, आप उनके अकॉर्डिंग उनकी जगह पर रहकर सोचिए कि उनकी कैपेबिलिटी उतनी अगर नहीं है तो वो उतना नहीं कर पा रहे। उस तरह से अगर लाइट वे में आप उनके अकॉर्डिंग एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके अगर आप थोड़ा सा खुद एडजस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट्स इसमें अचीव कर पाओ। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू सो वंडरफुल, वेरी आई मच। होप आपके साथ रिलेट हो रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें आई हैं। मोस्ट ऑफ द यस, क्योंकि जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, आई एम डूइंग माई ओन थिंग्स। मैं काफी फ्लेक्सिबल भी हूँ उनके साथ, बट हो सकता है कि बिल्कुल। दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देम, मतलब यस यू कैन। मोर आउट ऑफ इट, कि बिल्कुल। थोड़ा और चाहते हैं। हाँ, अभी इसमें और यहाँ वेकेशन। पर जैसे हमने सिंबल्स में रीड किया था कि अगर योगा का सिंबल आता है वो फिटनेस, माइंड एंड बॉडी की फिटनेस का भी। तो आप फ्लेक्सिबल होकर, वो आपने भी बहुत ज्यादा प्रेशर ले रखा है कि दे आर नॉट डूइंग वेल, वो चीज है, वो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर जो है वो आगे उनके साथ डील करो, वो अच्छा रहेगा। मैम आपने जैसे अभी बोला कॉम्पिटिट होना, जी। आप अंडरस्टैंड करो, दोनों सेम एज की हैं, दोनों बिल्कुल सेम क्लास में हैं। वो बिल्कुल आपस देखो। में इतने कॉम्पिटेटिव हैं, मैं मतलब बीइंग अ मदर मैं बीच में फंसी हुई हूँ। तो दूसरे वाले को खुद से लगता है कि हाँ, मम्मा आई एम नॉट एक्सेलिंग जैसे मेरा दूसरा वाला कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल कैसे करूँ मैं। उसने खुद अपने ऊपर बिल्कुल प्रेशर ले रखा बिल्कुल। मैं वही है। कह रही हूँ कि अभी के लिए जैसे मैंने अभी आपको जो फैक्ट्री सिंबल दिखाया उसमें यही है कि वो कोशिश तो जारी है कि वो जो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनका बाय प्रोडक्ट भी है। वो जितना ज्यादा एंड प्रेशर ले रहे हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। आप उनको बोलो कि चिल होकर आप अपनी मेहनत करो, जो होगा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कम आ जाएंगे तो कुछ बवाल मच जाएगा। तो वो थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज बोल रही है कि अगर वो प्रेशर ले रही है आप उसके प्रेशर को कम करो। कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार उसके ज्यादा आ जाए आपके कम आ जाए तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप मेहनत करते रहो, आपके भी कभी जो है वो अच्छे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप उनको जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, श्योर बजाय मैम, इसके कि थैंक यू मैम। उसके ऊपर आप कहो कि हाँ जी मुझे अचीव करने ही पड़ेंगे, वो थोड़ा सा ना करो। डेफिनेटली उसके मैम। थैंक यू। बिल्कुल उसके थैंक यू। साइड थैंक यू। इफेक्ट्स जो है वो सामने आ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है संगीता जी। हेल्थ के बारे में भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप।
पर अगर आप कैमरा पे आ जाए तो फिर क्वेश्चन लेने का मजा ज्यादा है, अच्छा रहेगा अंधेरे मैम से। जी। में क्या एक तो डर बहुत लगता है और जैसे कुछ करने का मन नहीं होता, आलस बहुत रहता है, जैसे कि हम्म। अंदर ही अंदर डर लगता रहता है, बिना बात से डर लगता रहता है। चलिए आपके लिए हम निकालते हैं सिंबल्स। ओके, तो सबसे पहले ये देखो आपके पास ये सिंबल आया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, लोग हैं आपके आसपास ऐसे जो कि डेंजरस हो सकते हैं, जो कि पॉइजनस हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप जो है कुछ अपने आप को स्टक अप सा फील करते हैं, आप नेगेटिव फील करते हैं। एक तो ये चीज आ रही है, और यहाँ पर ये चीज भी आ रही है कि आपको जो है ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग्स को कहीं ना कहीं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लोग आपको जो है अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए चलाना चाहते हैं, और आप वैसा नहीं अगर करना चाह रहे हैं तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मूड स्विंग्स में ले जा रही है, वैसा आप यहाँ पर बोल सकते हो। उसके बाद जो सिंबल आया है वो आपके पास आया है दो क्लाउड्स का। ये कह रहा है कि सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव जरूर है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा जरूर है लेकिन लाइट भी दिख रही है, कुछ ना कुछ बादल जो है वो बिखरे हुए हैं, तो आप कह सकते हो आप इसमें से अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो, आप अपना रास्ता जो है वो सही से बना सकते हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए टेम्पल का सिंबल आया है जो ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए, आपको रिलीजियस होना चाहिए, आप कुछ पूजा पाठ करिए, जिससे ये जो नेगेटिविटी जो भी आपके अंदर डर है, लेजीनेस है, वो कहीं ना कहीं दूर होने के चांसेस बने। बेसिकली आप कह सकते हो कि नेगेटिविटी जो घेरे हुए है वो दूर होनी चाहिए, आप ऐसी होली प्लेसेस पे जाइए। ये तो हुआ आपका सिचुएशन। अब जो गाइडेंस आ रही है वो ये कह रही है कि एक तो जो मूड अपसेट है, आप किसी हिली एरिया में जाकर, कहीं माउंटेन्स में जाकर पॉजिटिव फील होने कर खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश जो है वो कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत जो है बाकी लोगों से करनी पड़ेगी, बट आप इससे निकल जाओगे, और आप जो अपने आप अपने लिए पॉजिटिविटी लाना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। तो थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ा सा भगवान की शरण में जाइए, आपकी चीजें बेटर हो जाएंगी। आई होप आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो जो चीजें आई हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आप अपने लिए एफर्ट्स करिए, आपकी लाइफ जो है वो जी, बेटर हो सकेगी। ओके जी, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। जी, नेहाग। जी हेलो, नेहाग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए आपको। मैम मेरा पहला थोड़ा सा डाउट है, मैं पहले वो क्लियर मतलब हाँ आपको जी, बोलना चाहूंगी। ये बिल्कुल जो आप सिंबल निकाल रहे हैं, पहले तीन सिंबल तो निकाले हमने, फिर पास्ट लास्ट प्रेजेंट वाला और जो फ्यूचर। गाइडेंस का सिंबल हाँ है वो अलग से निकालना है या हाँ, साथ में ही निकालना है? साथ में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ओ, इंटेंशन से निकालोगे कि ये इनकी प्रॉब्लम के लिए मैं निकाली हूँ, पास्ट में कैसी है, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर क्या दिख रहा है प्रॉब्लम का, और फिर मैं ये गाइडेंस निकाल रही हूँ कि इनके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप वैसा भी कर सकते हो, पहले प्रॉब्लम निकाल के सामने वाले को प्रॉब्लम बता दो, फिर उसके लिए गाइडेंस निकालो कि अब आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। ओके ओके। जी। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी है 10th में इस साल अपियर हुई है, ठीक तो है। मैं वही अपना उसके रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा ये है, तो मुझे उसी के बारे में जानना है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि पहला जो सिंबल आया वो एक्सपेरिमेंटिंग का आया है, कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके, बहुत सारा हाथ पैर मार के जो है अपनी, आप कह सकते हो कि उस बच्चे ने जो है वो पढ़ाई करी है, अपने एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम हो चुके हैं ना। नहीं नहीं, अभी इस साल अपियर होगी। अभी अभी अपियर होगी, ओके, तो देन यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर करना पड़ेगा, 10 जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर तरीके से अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से बहुत अच्छे से किया जा सकता है उसके ऊपर उसको काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन आपने पूछा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये बर्ड आई व्यू आया है
कि ये कह रहा है कि आप दूर से देखिए, दूसरे गाइड करिए उसको, जो है सही क्या करना चाहिए वो प्रॉपर जो है उसको बताइए, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब उसकी एफर्ट्स में घुसिए मत, उसको ज्यादा वो लगे ना कि मुझे कुछ प्रेशर जो है वो फील हो रहा है। आप दूर से उसको गाइड करते रहिए, वो चीज जो है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे पहले भी आया नेक्स्ट भी यही आ रहा है कि वो बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है। लाइक सिंपली अगर कहें कि 100% मेहनत करनी, इनके लिए 200% मेहनत करनी पड़ सकती है। वैसा जो है यहाँ पर हम इनका जो सिंबल आया है माउंटेन्स का, वो बता रहा है कि अगर कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो मेहनत से ना घबराएं, एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो करते जाएं। तो एंड में जो इनका जो सिंबल आ रहा है वो आ रहा है नाइट पार्टीज का, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स का, जो ये कह रहा है कि अगर इन्होंने ये सारी मेहनत कर ली, जो एफर्ट्स कर लिए, तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू एंजॉय, तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ठीक है जी। हाँ, और गाइडेंस मैम? गाइडेंस आपको यही, आपका रिजल्ट आ गया ना, अब इसमें गाइडेंस वही आई है आपको कि एक्स्ट्रा एफर्ट करवाइए, कि मतलब लाइटली नहीं लेना है, कि जो भी आपके लिए माउंटेन्स आए, एक्सपेरिमेंट्स आए, कि उनको हर तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है, जिससे वो रिजल्ट ऐसा आए जिसको वो एंजॉय कर पाए। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। जी यशोदा जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो मैडम। जी हेलो जी। हाँ, मैंने जो बोला कि वो जो सिंबल है ना उसको ऐसे हिलाना पड़ता क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे मैंने एक बैग में डाल रखे हैं, इनको हाँ इस तरह से हिलाया और फिर हाँ। मैं इसमें से निकालूंगी, फिर एक अच्छा, दो तीन निकालूंगी और फिर एक एडवाइस के लिए निकालूंगी फोर्थ वाला, और नहीं यही उस आंसर है। एक मीन्स एक जो है सिंबल उसके ऊपर चार मीन्स आते ना, वो चिन्ह चार आते नहीं, ना? 6 आते हैं, एक ठीक है। दो हाँ। तीन चार और एक 5 और 6, जैसे डाइस होता है ना अपना लूडो वाला, उसमें 1 से लेके 6 नंबर तक होता है ना, तो वैसे हाँ ही 6 इसके ऊपर सिंबल है, 10 तो हमारे पास डाइसेस है, उसके ऊपर हाँ 6 सिंबल है, तो 60 रीडिंग्स हमको करनी है। हाँ, तो जो निकालते तो उसको ऐसा जो सिंबल ऊपर दिख रहा किससे हाँ बोले, ऐसे ना? बिल्कुल, जैसे हाँ बिल्कुल ऐसे मैंने निकाला, इसको ऐसे रखा, जो ऊपर दिखेगा मुझे वो उसको मैं बोलूंगी कि ये आपके लिए आया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद आपका, मैडम। ओके वेलकम जी। प्रीतिका पुरी जी, अनम्यूट करिए। कैन यू हेयर मी मैम? या श्योर। ओ गुड इवनिंग मैम। गुड मैम मुझे इवनिंग। पूछना था अपनी लव लाइफ के बारे में कि दो जने हैं तो सेकंड पर्सन इज बेटर और फर्स्ट इज बेटर? ओके, अभी लाइक आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन एज कि आपके लिए अदर पर्सन कैसा है। हाँ जी। ओके, ओके, तो सबसे पहले जो है वो ये चीज आ रही है कि आप बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ जैसे डाउट्स हो रही हैं, आप बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ओके। यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड सिंबल आया है वो क्राउन का आया है, तो आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज वाला पर्सन हो सकता है, जो आपको भी वैल्यू करो, आपको एक तरह से क्राउन किसको दिया जाता है, एक अपना कोई प्रिंसेस हो, कोई आपका क्वीन हो उसको, तो वैसे ही कहीं ना कहीं थॉट जो है उसके दिमाग में चलते हुए डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं, पॉजिटिव सिंबल आप इसको कह सकते हो। देन ओके। वी हैव द कपकेक, तो आप लोग जो है वो मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हो, साथ बैठ के फीलिंग शेयर कर सकते हो, साथ मिलकर अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। ये चीजें जो है ये तीनों एक तरह से पॉजिटिव आ रही हैं। अब आपका रिलेशनशिप रहेगा कैसा, उसमें आपका जो है वो सन और मून आ रहा है। तो अगर हम इसमें मेल और फीमेल एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स कि यू बोथ आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इक्वली लेकर चल रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर अच्छा काम करो या आगे बढ़ना चाहो, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जा सकता है, स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेटेबल, प्लीज कंफर्म। किसका क्वेश्चन था ये वाला? प्रीतिका पुरी जी।
प्रीतिका जी, आप अपने से रिलेट कर पाए हो जो हमने आंसर दिया आपको? आर यू देयर? मैम मैं सुन नहीं पाई, एंड का जो था ना बताया आपने वो कप केक के बारे में, तो वो आवाज कट गई थी। कैन यू प्लीज रिपीट? कपकेक का मीन्स है कि आप लोग जो है क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, एक डेटिंग जैसा रहता है वैसा आपका एटमॉस्फेयर जो है वो चल रहा है, आप कर सकते हो। और लास्ट में आपके लिए सन और मून आया था। तो मेल एंड फीमेल एनर्जी को अगर हम काउंट करें तो दैट इज इंडिकेटिंग कि आप लोग एक दूसरे को इक्वालिटी के साथ लेकर चल रहे हो, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दे रहे हो। लव फीलिंग्स तो जो है उसके बाद एक रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप भी दिख रहा है। तो आप इसको पॉजिटिवली ले सकते हो, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मैम दिस इज फॉर द सेकंड पर्सन जो दिखा रहे हैं आपने, जो सेकंड पर्सन के लिए जो अभी आपने कहा ना। जो मैंने आगे जैसे, हाँ, मैंने जैसे आपको अभी कहा था कि मैं कर रही हूँ आपके लिए, कि प्रीतिका के लिए सेकंड पर्सन कैसा है, ठीक है उसका मैम। हमने आंसर दिया आपको। आई कैन रिलेट विद इट, वेरी नाइस, वेरी करेक्ट। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जी, नीरा जी। Hi, ma'am. हाय। Uh, this link doesn't seem to be working. Could you put it onto WhatsApp and we can try it? It's not coming there. ओके, There श्योर। are no dices coming. ओके, आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन योर Yeah, this one is not correct. respective. ओके, Yeah. ओके, देन आई Thank विल। you, ma'am. ओके, श्योर, Thank आई you. विल शेयर। Yeah. जी, नेहाग जी, निहाग जी। जी, हेलो मैम। हेलो जी। मैम, ये जो हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ये हम कितने मतलब दिनों तक का दे सकते हैं? मतलब कुछ महीने या साल या ऐसा कुछ देखो इसमें इसमें, बाउंड्री? हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिचुएशन के बारे में जानना है, आपको आज जानना है कल कैसा रहेगा। आपको आज जानना है कि जो 3 मंथ्स बाद जो उस डेट पे जो मेरा काम होने वाला उसके बारे में क्या है, तो आप कभी भी उसको चेक कर सकते हो। हाँ, ये चीज है कि एक बार जिसका आंसर आ जाए उसको आप बार बार ट्राई नहीं करिए, मतलब उसमें वो फन नहीं ढूंढना है। अगर इसको आप लॉजिकली एक सीरियसली जब आप इसको क्वेश्चन का आंसर ले लेते हो, वो चाहे नेगेटिव आता है चाहे पॉजिटिव आता है, आप दोबारा वो ट्राई नहीं करोगे, ये चीज आप ध्यान में रखो। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो। ओके ओके। मैम, मैं थोड़ा सा ऑकल्ट में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो उसके ओके, लिए मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, सबसे पहले देखो आपके लिए बल्ब आया है, तो मीन्स कि अभी आपको लग रहा है कि मे बी रास्ता साफ नहीं है, बट मान के चलो कि थोड़े से एफर्ट्स डालने से आपको सही रास्ता, सही दिशा, सही कनेक्शन जो है वो मिल पाएगा। कनेक्शन इन द सेंस कि आप कह लो कि सही पाथ जो है वो मिल पाएगा। आप सही डिसीजन जो है वो ले पाओगे। आप जो भी सीखना चाहते हो, जो भी ओकल्ट में आना चाहते हो, वो आपके लिए थोड़े से एफर्ट से आप कह सकते हो पॉजिटिवली आपके सामने आ सकता है कि क्या करने से आपको आपके लिए आगे की जर्नी जो है वो अच्छी रहेगी। दूसरा यहाँ पर जो आ रहा है वो आपके लिए ये गॉगल्स का जो है वो सिंबल आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि अभी के टाइम पे आप जहाँ पर सीख रहे हो, अगर आप इस वक्त में कुछ ट्राई कर रहे हो तो वहां पर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। हो सकता है वो लोग आपको एग्जैक्टली जो दिखाना चाहिए, जो समझाना चाहिए, वो नहीं छुपा रहे हैं, रियल को छुपा कर अपना प्रोफेशनली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देन वी हैव गॉट प्लग। आपको कुछ अच्छे लोगों के साथ, अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ, अच्छे ओकल्टिस्ट के साथ जो है कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ा पाए, आपको सही लर्निंग करवा पाए। अगर आप इन सबको जो है टैकल कर लेते हो तो इट इज गोइंग टू बी ब्लेसिंग्स, डिवाइन इज गोइंग टू ब्लेस यू, यू आर गोइंग टू एक्सेल इन ओकल्ट। तो इट्स अ पॉजिटिव थैंक आर। यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, होप यू आर रिलेटिंग विद थैंक यू। योर सिचुएशन। यस यस, एग्जैक्टली। ओके, फाइन, थैंक वेलकम। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? आई होप सबको पसंद आया है रीडिंग्स जो हमने करी हैं, जिस तरह से करी हैं। जी संगीता जी। स्टक मनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओके, वील ट्राई, जो आएगा वो आपको मानना पड़ेगा। जी हाँ। जी बिल्कुल।
ओके, तो सबसे पहले देखिए ये वाला सिंबल आया, आप कुछ जल्दबाजी में हो, आप थोड़ा आराम से बैठ के पूरी प्लानिंग करके चीजों को ऑर्गेनाइज करो, कैसे बोलना है, कैसे किस वक्त में सही टाइम रहेगा मांगना है, अपना जो भी स्टक मनी है उसको कैसे निकालने के लिए काम करना है, वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि हेस्टीनेस नहीं करना है। दूसरा यहाँ पर आपके पास एरोज आ रहे हैं जो कि दोनों ही डायरेक्शंस में चलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने हेस्टीनेस किया, आपने कुछ एग्रेसिव होने की कोशिश की, तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपको रिजल्ट मिलने से पहले कुछ और प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। जी आपको जो है नेक्स्ट इज बल्ब। जी, थैंक यू एवरीवन जो लोग मैसेज चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए आया है बल्ब, कि आपको जो है अपने दिमाग को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, आपको कुछ अच्छी प्लानिंग करनी है, कुछ अच्छे लोगों की सपोर्ट लेना जो है कह सकते हो जिससे कि आपका काम बन सके, जो भी आपका स्टक मनी है वो निकल सके। तो उसके लिए अच्छी प्लानिंग, अच्छा आप कह लो इंटेलिजेंस यूज करना, अच्छे लोगों की सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो है वो दिख रहा है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो देन आपके लिए कप केक जो है वो आ रहा है, दैट इज द साइन ऑफ सेलिब्रेशन। तो आपका स्टक मनी निकल सकता है, यू कैन एंजॉय इट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। जी सतेंद्र पाल जी। मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि करियर वाइज मेरे नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहने वाले। ओके, सबसे पहले जो है आपके लिए मरमेड आई है। तो ये जो है ये चीज हो सकती है कि जिन लोगों के साथ अभी आप कनेक्टेड हो वो लोग कुछ इलूसिव हो, लाइक वो दिखा रहे हो कि बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप कर लोगे, कहीं ना कहीं उनका जो है उनके ऊपर फोकस करना, आप कह लो कि ध्यान रखना जो है वो जरूरी है आपके लिए, कि आप जो है वो आप इल्यूजन्स में टाइम वेस्ट ना कर लें, वो चीज का जो है ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। पॉजिटिवली अगर हम कहें इसको तो आप ये कह सकते हो कि आप जो भी सिचुएशन है उसको अपने तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर, किसी के आप जिसको कहते हैं जाल में फंसना ना करके, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करिए, आप उसको क्रॉस चेक करिए, जो भी आपको बताया जा रहा है सिखाया जा रहा है उसको जो है वो करिए, तो आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी के लिए दिख रहा है कि आप बहुत प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर जो भी आप लर्निंग कर रहे हो वो नहीं हो पा रही, कुछ ऐसा जो है यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। देन वी हैव दिस मैसेज फॉर यू, कि यहाँ पर कुछ आपको जो है कोशिश आप करते हुए हो सकते हो कि दूसरों के साथ कुछ हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस बन सके, जिनको जिनके बारे में आप उनकी असलियत जान सको, आप उनसे लर्निंग ले सको, थोड़े से कनेक्शंस ऐसे जो कि इमोशनली कनेक्टेड हो, प्रोफेशनली ज़्यादा अपना फायदा नुकसान सोचने वाले ना हो, ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाते हुए भी दिख रहे हो, और ऐसे कनेक्शंस आपको बनाने भी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देन वी हैव दिस कुकिंग फॉर यू। अब ये बता रहा है कि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक पूरी प्रोसेस के साथ लर्निंग करनी है, हड़बड़ी में मत करिए, एक पूरा वे से देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप करने से आप उस पोजीशन पर, उस लर्निंग पर पहुंच सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो ये चीज यहाँ पर आपको गाइड कर रही है, जो कह रही है कि अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो देन डेफिनेटली आप जो है लग्जरीज, कंफर्ट, पोजीशन, पावर, इन सब चीजों को एंजॉय कर पाओगे। तो ऑकल्ट में आप कह सकते हो आने वाले 3 महीनों में आपको दिल से कनेक्शन बनाकर इमोशनल लोगों के साथ लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छे से आप कर पाओगे, बजाय प्रोफेशनल लोगों के, जो कि आपसे हो सकता है कि उतनी इंफॉर्मेशन आपको ना डिलीवर करें जितनी की होनी चाहिए, और उनका वो मोटिव रहे कि अपना बेनिफिट ज्यादा सोचें, तो वो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू ओके, आई थैंक यू होप सो मच। रिलेटेबल है आपसे। यस यस ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। संगीता जी आप कुछ कह रही हैं, मैम वन लास्ट, बोलिए। मेरी मेरी आध्यात्मिक लाइफ कैसी होगी? ओके, आध्यात्मिक लाइफ। ओके,
देखो, जो सबसे पहले आया है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है आपको। आप चाहते जरूर होगे आध्यात्मिक लाइफ, लेकिन आपकी जो दूसरी लाइफ है, जो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो आपकी डेली लाइफ है, जो रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एडवर्स सिचुएशन में डाले हुए हैं। आप ना तो उधर को ज्यादा बढ़ पा रहे हो, ना आप दूसरी तरफ को बढ़ पा रहे हो, तो कुछ कंफ्यूजन, कहीं स्टक होना जो है वो इंडिकेट हो रहा है। अगर आप जो है बढ़ना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डेफिनेटली करने पड़ेंगे, आसानी से नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कह लो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स कह लो, बहुत ज्यादा डेडिकेशन जो है वो करनी पड़ेगी, वो दिख रही है। क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आगे भाग रहे हो। आपने अपनी लाइफ को अपने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रखा हुआ है। आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो, आप उनके लिए ज्यादा काम कर रहे हो। तो ये चीजें जो हैं आपको कहीं ना कहीं रोक रही हैं कि आप आध्यात्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको थोड़ा सा क्लेवरनेस यूज करनी पड़ेगी। क्लेवरनेस इन सेंस कि आपको जो है हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा, कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हों, मैं कैसे उनको टैकल करते हुए अपने बारे में कुछ अच्छा सोच पाऊं, या अपने लिए उस रास्ते पर बढ़ पाऊं। ये साइन आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो अभी। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो। इज जी इट? बिल्कुल। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। जी, त्रिशा जी। Ma'am, even now I'm curious to know about my occult journey in a coming time. How Oh, my future gonna be in occult if I'll, oh, try yeah, these modality. श्योर श्योर। त्रिशा जी, ओके। तो आपके लिए ये सिंबल आया है, जो कह रहा है अभी आप अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे हो। लग रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, मुझे उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखो, इसकी रस्सी जो है वो खुली हुई है। ये कहीं हम्म। बंधे हुए नहीं हो आप, लेकिन आपको जो फील हो रहा है कि हाँ, मेरे बिना जो है वो बाकी सब चीजों का गुजारा नहीं होगा, मैं अगर अपने में बिजी हो गई तो बाकी सबका क्या होगा, वो आपके अंदर चल रहा है। लेकिन आप कहीं पे भी बंधे हुए नहीं हो, आप अपनी मर्जी कर सकते हो, आप अपना जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ आ रही हैं, जो कि ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन। उसमें जो है एक चीज और आ रही है कि कैमरा भी आ रहा है, कि हो सकता है कि आप इस वक्त में बहुत ज्यादा बहुत सीरियसली नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप जो भी देखते जा रहे हो, जो भी सीखते जा रहे हो, उनकी मेमोरीज कलेक्ट करते जाओ, उनको डॉक्यूमेंट करते जाओ। आगे चलकर वो आपका एक्सपेरिमेंट करने में जो है वो आपके काम आएंगी। आप इनको बहुत डिफरेंट तरीके से जो यूटिलाइज कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो उसमें सक्सेस भी पा पाओगे। थोड़ा हार्ड जर्नी है अभी। आप ये कह सकते हो कि बहुत इजीली नहीं हम इसको कहेंगे कि हाँ, द मोमेंट यू स्टार्ट तो आपको जो है बहुत सक्सेस मिलेगी। आपको टाइम लग सकता है, आपको बहुत सारी चीजें आजमानी पड़ सकती हैं, आपको बहुत सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ सकती हैं, सीखनी पड़ सकती हैं, तब आप इस फील्ड में जो है कर पाओगे। बट ये है कि अगर आपने सोच लिया, तो आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, तो डेफिनेटली यू कैन। Thank you so very much, ma'am. ओके It's a जी, blessing. Thank you. वेलकम जी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। एंड Thank आई you, ma'am. थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट मी सी। ओके, सबका सिंबल्स कहाँ मिलेंगे? ठीक है। ओके, संगीता जी वेलकम, मलाया जी वेलकम, वेरी इंटरेस्टिंग। मीरा जी कह रहे हैं ओके, थैंक यू। सो सबका जो है अच्छा कमेंट्स था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप जिस भी ग्रुप हैं वहां पर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। इन केस अगर नहीं मिलेगा तो यू कैन टेल अस। जो लोग बाय करना चाहेंगे उनको डायरेक्ट जो है सेलर का हम जो है कनेक्शन दे देंगे, या आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आज का हमारा जो क्लास था ये लास्ट था, हमारे सारे सिंबल्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट किसी ऐसे ही कोर्स में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।